परम आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के सभी केंद्रीय एवं राज्य मंत्री, भारत के सभी राज्यों के सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री, विशेषकर उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, आप सभी को इस वीडियो से पहले सम्मानित जनों को मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी, एक विस्तृत वीडियो भेज चुका हूं और आशा है कि आप मेरे वीडियो को अवश्य सुन रहे होंगे। मैं आपका ध्यान उस संवैधानिक शपथ पर दिलाना चाहता हूं जो आप और आपके मंत्री अपना पदभार ग्रहण करते समय ईश्वर को साक्षी मानकर लेते हैं। शपथ जो आप लेते हैं वो निम्न प्रकार है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मेरा ससम्मान पूरे आदर के साथ कहना है कि आपके कार्यों से किसी भी दृष्टिकोण से उपरोक्त शपथ का पालन, निर्वहन प्रदर्शित नहीं होता है, साबित नहीं होता है। आपने शपथ ली थी कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेंगे, परंतु इस देश के अन्य शपथ लेने वाले झारखंड मुक्त मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के झंडे तले पूर्व संसद सदस्य केडी सिंह, जिसको मैंने अपने पूर्व के वीडियो में अनेक बार डकैत कहा है, जो वास्तव में डकैत है, उसकी 100 एल्केमिस्ट कंपनी के नाम से, विशेषकर एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड, एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड, एल्केमिस्ट होल्डिंग, एल्केमिस्ट कैपिटल, एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन ने इस देश के 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ रुपया लूटा है। अब प्रत्येक राज्य में मैंने कम से कम 500 आपराधिक शिकायतें भेजी हैं, साक्ष्यों के साथ। धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी पूरे भारत के प्रथम श्रेणी के संविधान की हत्या करने वाले केडी सिंह के विरुद्ध भेज चुका हूं, जिसकी कई प्रतियां आपको भी भेज चुका हूं, अनेक बार भेज चुका हूं। मैंने अपनी शिकायतों के साथ सेबी के 6 आदेश, सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेशों को सर्वथा सही माना और जिनके द्वारा और सेबी ने यह विस्तृत विवेचना के बाद साबित किया कि केडी सिंह और उसकी 100 कंपनी, उसके 200 डायरेक्टर कर्मचारी वास्तव में फ्रॉड हैं, चीट हैं, फोर्जरी हैं, क्रिमिनल हैं। इसलिए सभी राज्यों को और केंद्र को तत्काल आपराधिक मामले दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। केडी सिंह और उसकी पत्नी, परिवार और कंपनियों, 100 कंपनी के खिलाफ मेरे आरोपों को सही माना गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक। इस प्रकार केडी सिंह और उसके निदेशकों, कर्मचारियों द्वारा संज्ञेय अपराध किया जाना साबित हो चुका है। किसी भी इसमें जांच और किसी भी अब पुष्टि की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन आपने मेरी याचिकाओं, आपराधिक शिकायतों को, जो देश के करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकारों के
घनघोर उत्पीड़न को दिखाती हैं, दर्शाती हैं की ओर कतई ध्यान नहीं दिया और आप सब लोगों पर, सब सम्मानित मंत्रियों पर, सभी सम्मानित मुख्यमंत्रियों पर और परम सम्मानित प्रधानमंत्री पर मेरे निम्न आरोप है। आप अपने कर्तव्यों का पालन, निर्वहन श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से नहीं करते। शिकायतें चूंकि राज्यसभा सांसद से संबंधित हैं, इसलिए आपका रवैया पक्षपातपूर्ण है। आप भय, अनुराग और द्वेष के बिना वाली शपथ का पालन नहीं करते। इसके बाद आपके द्वारा शपथ की ली गई कि आप संविधान और विधि के द्वारा न्याय करेंगे। आपने इस शपथ का कतई पालन नहीं किया, क्योंकि मैंने पूर्व सांसद केडी सिंह के विरुद्ध संज्ञेय अपराध के विरुद्ध सभी राज्यों के सभी थानों में शिकायतें भेजी, लेकिन आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। सबकी कॉपियां परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री जी, परम आदरणीय गृह मंत्री जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबको भेजिए और बार बार भेजिए, लगातार भेज रहा हूं। शिकायत के साथ सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय 12/11/2013 संख्या 68/2008 40 पन्ने का निर्णय है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें आखिरी पेज में सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध कारित होने, संज्ञेय अपराध कारित होने के संबंध में भारत के किसी भी थाने में शिकायत मिलने पर बगैर किसी जांच के एफआईआर पंजीकृत की जाएगी, ऐसा आदेश दिया। शिकायतें और सर्वोच्च न्यायालय की प्रति आपको अनेकों बार भेजी गई और समस्त अधिकारियों को भेजी गई। आपके सारे आईएएस को भेजी गई, सारे आईपीएस को भेजी गई, सारे आईआरएस को भेजी गई। और आपकी केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी संख्या 15,011 दिनांक 10 मई 13, 15,011/91 दिनांक 5 फरवरी 14, एडवाइजरी संख्या 15,011/92 12 अक्टूबर 2015 की प्रतियां भी भेजी, जिसमें आपके गृह मंत्रालय ने कहा कि ललिता कुमारी के निर्णय का पालन करते हुए किसी भी संज्ञेय अपराध के मामले में तत्काल एफआईआर लिखी जाए। लेकिन आपके समस्त थानों, आपके सभी आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने, पूरे देश की बात कर रहा हूं, आपके सभी मंत्रियों ने, आपके सभी मुख्यमंत्रियों ने संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्णय की धज्जियां उड़ा दी और उसका एक शब्द का भी पालन नहीं किया। आप तो संविधान की रक्षा करने की शपथ लिए हैं। रक्षा तो दूर, आपके अधिकारियों के द्वारा, आपके राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा देश के लोगों को संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लूटा गया है। रक्षा क्या करेंगे? माननीय महोदय, कहां गई आपकी सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन, वो भी पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना? कहां गया संविधान और विधि के द्वारा न्याय दिलाने की शपथ जो आपने पद ग्रहण करते समय ली थी? मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि आप और आपके मंत्रीगण, मुख्यमंत्री लोग, अधिकारी लोग संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, तो कृपया 130 करोड़ लोगों की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, अपने अपने पदों से तत्काल त्याग पत्र दीजिए। आप लोगों को अपने पदों पर एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।